क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ रहे हो और अचानक से आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो? या आपके साथ ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा कि आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो और जैसे ही शाम होती है ना, आपको इतनी ज़्यादा नींद आती है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। या दोपहर में कभी-कभी आप आराम करने के चक्कर में सोने की कोशिश करते हो और कब 1 घंटा 3 घंटा बन जाता है पता ही नहीं लगता। तो देखिए, इन्हीं सब बातों को एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ, ताकि कुछ टिप्स मिल जाए, कुछ ट्रिक्स मिल जाए, ताकि हमको नींद पढ़ाई के समय ना आए, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ वहां जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, यानी कि आपकी जगह। देखिए, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप बेड पे पढ़ाई कर लेंगे या आप काउच पे एकदम लेट के या तो टेक मार के पढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। और जहां आपने आराम करने की थोड़ी सोची ना पढ़ते समय, है ना, तो वहां आराम ही करते रह जाएंगे, नींद आ जाएगी पर पढ़ाई कुछ नहीं होगी। तो इसलिए आई वुड रैदर प्रेफर, और आपको यही बोलूंगी कि आप बेड पे पढ़ने के बजाय या टेक मारने के बजाय एक टेबल और चेयर ले आइए एकदम स्टिफ बैक के साथ, ताकि आपको नींद ना आए, और किसी अपने रूम में या किसी ऐसी जगह पे कर लीजिए जहाँ पे थोड़ी आपको डिस्ट्रैक्शंस ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको आदत है कि आप लैंप में पढ़ते हो या टेबल लैंप में पढ़ते हो, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपका सारा फोकस आपकी टेबल पे रहेगा और सारी लाइट भी आपकी टेबल पे रहेगी और आसपास इतना लाइट नहीं रहेगा, तो बहुत चांसेस है कि आपको नींद आएगी। सो इट्स बेटर कि आप जो है ना नेचुरल लाइट जो है वो आने दीजिए। ये पूरा आपका फुल्ली लिट होना चाहिए रूम, तो आपको नींद कम आएगी। तो ये थी आपकी जगह के रिलेटेड बात जो आपको जरूर फॉलो करनी है, ताकि आपको नींद ना आ पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सोचते हैं कि आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ लेंगे, है ना, और उसके बाद जैसे ही आराम करने के लिए जाएंगे ना दोपहर में, तो 1 घंटे की नींद नहीं हो पाएगी, वो आपकी 3-4 घंटे की हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप थक इतने जाते हैं। और थके भी क्यों ना। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज जब आपका माइंड करेगा तो उसे आराम नेचुरली चाहिए ही चाहिए होगा। तो इतने 3-4 घंटे या 4-5 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहने के बजाय आप कोशिश कीजिए कि 1-1.5 घंटा आप पढ़े, उसके बाद 10 मिनट के लिए आप इधर उधर टहलने चले जाए, ठीक है, उसके बाद वापस 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद वापस थोड़ा उठ जाइए, ऐसे करके। तो ऐसे करके ना आपकी पूरे दिन पढ़ाई बनी रहेगी, आपका माइंड एग्जॉस्ट नहीं होगा और आपको इतनी आराम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर आपको आराम करना भी है जस्ट इन केस, तो आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट इंटरवल्स के लिए कीजिए, नैप लीजिए, और 1 घंटे से ज्यादा दोपहर में मत सोया कीजिए प्लीज, है ना। तो ये चीज का आपको एकदम ध्यान रखना है। दोपहर में इतनी नींद आपको एक और वजह से आती होगी, वो ये कि इतनी देर पढ़ने के बाद जब आप खाने बैठते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो जब आपकी कैपेसिटी है इतनी, आप खा लेंगे इतना, तो आपको नेचुरली नींद आएगी ही आएगी। सो आप पूरा सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद आप सीधा दोपहर में लंच टाइम करें। उससे अच्छा ये है कि आप बीच में जब शॉर्ट इंटरवल्स लेते हैं ना, तो कुछ फ्रूट खा ले, कुछ ऐसे करके खा ले, ताकि आप इतना ज़्यादा खाना ना खाएं और फिर आपको नींद ना आए, ठीक है। और उसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए, नैप वगैरह को आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि नैप इंपॉर्टेंट नहीं है। नैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उसे इतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आपको इंटरवल्स में देना है। तो कम पढ़िए, कम इंटरवल्स के लिए पढ़िए, बीच में थोड़ा गैप दीजिए और आप ज़्यादा टाइम पढ़ पाएंगे। आप नोटिस करना, बीच में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहे तो आप कम खाना खाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप शाम को जो नहीं है, बहुत नींद आती है लोगों को, है ना, तो अगर आप बीच में नैप लेते रहेंगे ना, तो शाम में भी आपको नींद नहीं आएगी और आराम से पढ़ पाएंगे। अब एक और बात कि आप किस समय उठते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आप रात को, बहुत सारे जनों की आदत होती है कि वो सोते हैं, ठीक है, या रात को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं। मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि आप जिस भी समय सोए या उठे, आप अपनी नींद तो सबसे पहले 8 घंटे की ज़रूर पूरी कीजिए, कि बीच में नैप लेते रहिए, ठीक है, ताकि आपका एनर्जी लेवल और आपका जो ब्रेन है ना, वो आपका रीगेन करता रहे एनर्जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और आपका जो भी मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है, वहाँ पे आप लर्निंग पार्ट कीजिए। जैसे कि शाम तक ना यूजुअली सबकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो अगर आप सोचेंगे कि आप दिमाग वाली कोई चीज़ पढ़ेंगे जिसमें आपको मुश्किल होती है, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन चाहिए होता है, तो आपको नींद आएगी ही आएगी। तो अपने लिए पढ़ाई को बोरिंग मत बनाइए, उस समय कुछ और काम कर लीजिए, कुछ रिविजन कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें दिमाग उतना ना लगे जितना नए कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने लगता है। तो ये कुछ आपकी प्रो टिप्स थी जो आप जैसे ही अपनाएंगे ना, नींद देखना आपकी एकदम से भागेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आप देखना बिल्कुल अच्छे से सक्सेसफुल हो। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।